नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंड श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 जो हैं श्लोक हैं संस्कृत भाषा में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का इसमें वर्णन है। हम तीसरा अध्याय सम्यक चारित्र और उसमें भी शिक्षा व्रत में भी वैयाव्रत, शिक्षा व्रत का एक भेद है वैयाव्रत। कहा गया था चारों प्रकार के जो दान हैं, चारों प्रकार के दान देना वैयावृत्ति है। और दानों की बात बहुत यहाँ पर हो चुकी है, उसके भेद प्रभेद सब सारी चर्चा हुई है। अब इसका उपसंहार करते हुए इस शिक्षा व्रत का कौन सा वैयाव्रत शिक्षा व्रत का उपसंहार करते हुए बता रहे हैं कि अतिचार, हम कोई व्रत लेते हैं तो हमें जाने अनजाने में भूल चूक प्रमाद से किसी प्रकार से दोष लग जाते हैं हमारे व्रतों में, तो उसे कहते हैं अतिचार। और न लगे तो निरतिचार, निर्दोष कहलाते हैं। तो अतिचार कौन कौन से संभव हैं जो हमारे वैयावृत्ति में लग जाते हैं, तो उन वैयावृत्तियों के अतिचारों की यहाँ पर बात की जा रही है। वो 5 प्रकार से हैं। जैसे आपको पता है हर व्रत के 5 अतिचार आचार्यों ने कहे हैं और लगभग जो भी श्रावकाचार्य ग्रंथ हैं उन सब में ये बात पढ़ने को आती है। यहाँ भी आचार्य समंतवत स्वामी जो हैं 5 प्रकार के अतिचारों के नाम गिनाते हैं। 121 नंबर का श्लोक है। आइए पहले इसका उच्चारण करते हैं फिर इसके अर्थ को समझते हैं। हरित पिधान निधाने, हरित पिधान निधाने, हनादराश्मरण मत्सर्त्वानि वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमः पंच कथयन्ते। हरित पिधान निधाने हयनादरास्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमा पंच कथयन्ते। 5 प्रकार के अतिचारों के नाम बता रहे हैं यहाँ पर। पहले एक ही शब्द का अर्थ देखिए। निश्चय से हरित पिधान निधाने, देने योग्य वस्तु को हरित पत्र आदि में ढकना तथा हरित पत्र आदि पर देने योग्य वस्तु को रखना, अनादर, अस्मरण और मत्सरत्वानि, ईर्षा से 5 वैयावृत्त के व्यतिक्रमा अतिचार कथ्यन्ते कहे जाते हैं। ये 5 प्रकार के अतिचार कहे गए हैं। देखिए सबसे ज्यादा दोष लगते हैं आहार संबंधी। आहार संबंधी दोष ज्यादा लगते हैं, इसलिए वैयावृत्ति में जो 4 प्रकार के दान हैं उसमें आचार्य भगवान ने आहार संबंधी ही अतिचार बना दिए। यद्यपि औसत में लग सकते हैं तो अपन औसत को आहार में ही समाविष्ट कर लेंगे। ज्ञान दान में कोई खास बात नहीं है, क्योंकि उसमें तो अपन को पुस्तक लाना है, कॉपी पेन देना है। अब तुम बोले इस ब्रांड का लेके आए, उस ब्रांड का लेके आए, इससे कोई मतलब नहीं है। पुस्तक कॉपी पेन देना है तो दे लिया, उसमें कोई अतिचार वाली बात कुछ समझ में नहीं आती है। और अभयदान में भी अपन ने बसतिका बनानी है। यद्यपि बसतिका में भी अतिचार बन सकते हैं कि हम हरी घास की बना रहे हैं, प्रासुक स्थान नहीं है, ठीक है ना, और वो उसमें जीव जंतु वाला स्थान है, तो वो उसके भी 46 दोष को टाल के बसतिका बनती है। कितने? 46। जैसे 46 दोषों को टाल करके मुनिराज आहार लेते हैं, 46 प्रकार के कोई भी दोष आते हैं तो मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते हैं। तो जैसे आहार में मुनिराज 46 प्रकार के दोष देखते हैं तो उसको छोड़ के आहार लेते हैं।
ऐसे जिस बसतिका में मुनिराज रहते हैं तो उस बसतिका में भी 46 प्रकार के दोष होते हैं। उन दोषों को टाल के, बसतिका मतलब रूम, कमरा, आप रूम बोलो, कमरा बोलो, झोपड़ी बोलो, गुफा बोलो, गिरी गंधर्व बोलो, कोटर बोलो, जहाँ भी साधु रहेंगे वो साधु वहाँ पे 46 प्रकार के दोष उसमें नहीं होना चाहिए तो रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। ऐसे आहार करने जा रहे हैं तो 46 प्रकार के दोषों में से कोई भी दोष पाया गया तो वो उसे आहार ग्रहण उसका नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ अपने निमित्त संबंधी, कुछ श्रावक निमित्त संबंधी, अपनी आसक्ति से कुछ दोष लगना, कुछ श्रावक की भूल से दोष लगना, या उसके अनजान से या जानबूझ करके, ऐसे कई प्रकार के दोष बन जाते हैं। तो वो उन दोषों को टाल करके मुनिराज जो है आहार लेते हैं। 46 दोष के अलावा 32 प्रकार के अंतराय होते हैं। तो 32 प्रकार के जो अंतराय हैं उन अंतरायों का भी पालन करते हुए, यदि ऐसा हुआ तो छोड़ देंगे, ऐसा हुआ तो छोड़ देंगे। अब आहार ग्रहण तो कर ही रहे हैं लेकिन ऐसा कारण आया तो छोड़ देंगे, आहार को तो जा ही रहे हैं लेकिन ऐसा कारण बीच में आ गया तो आहार भी छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब आहार को जा रहे हैं, पक्षी आदि बीट कर जाए तो आहार को छोड़ देंगे, ठीक है। आहार को जा रहे हैं, कोई सामने से अर्थी वगैरह दिख जाए तो आहार को छोड़ देंगे। कोई हम जा रहे हैं आहार के, कोई मरण हो गया, मर रहा है, रो रहा है व्यक्ति तो छोड़ देंगे, आहार करते समय रो रहा है तो छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे हैं। तो 32 प्रकार के पिंड हरण। अब आपने ग्रास दिया और आपके देती ग्रास हाथ से टच होकर नीचे गिर गया तो उसमें भी हम आहार को छोड़ देंगे। अंजलि छूट गई, पैर को उठा लिया, छोटा बड़ा कर लिया, घुटने को मोड़ लिया, नाभि से नीचे अपनी अंजलि को ले लिया तो भी आहार छोड़ देंगे। हमारी भूल है, हमारी आसक्ति है, भोजन में इतनी लिप्त हो गए कि हमने ध्यान नहीं दिया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इन अंतरायों को पालन करते हुए, तो 32 प्रकार के अंतराय तो अलग है, पर 46 प्रकार के दोष जो हमारे द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुए हैं। कैसे? जैसे हमने आपको बहुत स्थान दिया तो आपने चौका लगा लिया, इस भाव से स्थान दिया कि तुम चौका लगाओ। आपको भाव दिया कोई बात नहीं, लेकिन हमने इसलिए लिया कि हम अपना बच्चा यहाँ छोड़ जाओ, तुम चौका लगा लो, हम खिला रहे हैं, चिंता मत करो बेटा, यहीं रहना, वाह यहीं रहो, चिंता नहीं करो, मम्मी चौका लगा रही। तो आप धाय का काम कर रहे हो, धाय संबंधी दोष है। आप बच्चे पालन कर रहे हो उसका और वो चौका लगा रहे हैं तो आप बच्चे को देख रहे हो, तो धाय संबंधी वाला दोष हो जाएगा। तो भी 46 में एक ऐसा भी दोष है, ठीक है ना। हम यहाँ से कहीं और गए, अरे तो पता है तुम्हारे वो बहन मिली थी, ये मिली थी, वो मिली थी, और ऐसा मुझसे परिचय बढ़ा रहे हैं। क्यों परिचय बढ़ा रहे हैं? परिचय बढ़ेंगे तो ये चौका लगाएगी, आहार लगाएगी, बढ़िया आहार कराएगी, तो इसलिए हम उसका परिचय बढ़ा रहे हैं। किसका? पीछे का परिचय दे करके। आप परिचय दो कोई बात नहीं, लेकिन आपके भाव यदि चौका लगाने संबंधी, उससे अच्छा आहार कराने संबंधी है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो भी दो। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो सभी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर समंत भट्ट स्वामी ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोष आहार संबंधी लगते हैं, और आचार्यों ने भी अधा कर्म नाम का एक दोष दिया था, बताया था मैंने पहले भी। उस दोष को रखते हुए समंत भट्ट स्वामी ने टारगेट किया। या समंत भट्ट स्वामी ने क्या, महावीर ने ही ये बात कही है तीर्थंकरों ने, कि वैयावृत्ति में आहार संबंधी दोष अधिक होने के कारण अतिचार भी वही रखे हैं। तो कौन कौन से अतिचार रखे हैं? 5 अतिचार रखे हैं वैयावृत्ति के। तो पहला हरित पिधान। हरित पिधान, हरित पिधान मतलब क्या हुआ? जो हरे पत्ते आदि हैं, हरी वस्तु है, उसको पिधान मतलब ढकना, पिधान मतलब ढकना। जैसे कि अपना भोजन रखा हुआ है और केले के पत्ते हैं, उसे ढक दो। केले के पत्ते से क्या कर दिया? अपने भोजन को ढाक दिया, तो क्या हो जाएगा? हरित पिधान। अपन ने पोहा बनाया और हरी हरी पत्तियां दी अपन ने, किसकी? धनिया पत्ती को, और ऊपर से ऐसा डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? वो हरित पिधान। आप भोजन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, पोहा बनाते समय ही डाल दो, वो प्राश्चित हो गया, लेकिन वो हरा है और उसको आपने ऊपर से डाला तो वो हरित पिधान हो जाएगा। ऐसे ही जो सचित्र है, वो पत्ता क्या है? सचित्र है, वो अचित नहीं हुआ है, तो वो सचित दोष क्यों लगा रहे हैं? सचित संबंधी दोष लगा रहे हैं, अचित संबंधी दोष लगा रहे हैं कि अचित पदार्थ को सचित पदार्थ से करोगे, टच भी करोगे तो वो भोजन खाने योग्य नहीं है।
धनिया की पत्ती को जब तक आप गर्म पानी से नहीं धो लो, गर्म पानी से कर लो तो उसको आपने क्या कर दिया, अचित कर दिया, तो तेज गर्म पानी से अचित कर दिया, अब डालो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने पत्ती से थोड़ा ठंडे पानी से धोया और धोकर के ऊपर डाल दिया, तो हमने तो पानी से धोया, तुमने पानी से धोया पर ठंडे पानी से धोया, तो पानी भी ठंडा तुम्हारा सचित है और धनिया की पत्ती भी तुम्हारी क्या है, अभी सचित है, तो प्रासुक तो नहीं हुआ। जब प्रासुक नहीं हुआ तो फिर दोनों में दोष लगेगा। इसलिए आप धनिया की पत्ती को भी कैसे धो, बॉयल पानी करो, गर्म पानी धो, फिर डाल दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही सचित पत्रों में लिखा निधान, दूसरा क्या दिया है, निधान। निधान मतलब रखना, रखना। पहले पत्ते में लोग भोजन करते हैं ना, केले का पत्ता तोड़ा, फट बनाया, उसमें दाल सब्जी सब रख लिया, उसमें खाना खा रहे हैं, तो बोले ये जो व्रती होगा वो नहीं खाएगा। ये बात किसी चल रही है, व्रती की। जिसने प्रतिमा ली है, व्रती लिया है, वो सचित से ढका हुआ और सचित में रखा हुआ पदार्थ को ग्रहण नहीं करे। सचित से स्पर्शित हुआ क्या करेगा, यदि सचित से स्पर्शित भी है तो उसके लिए भी जो है वो ग्रहण नहीं करेगा। इसमें दिया नहीं है पर अपन लगा लेंगे कि सचित से टच भी हुआ होगा तो टच वाला भी, वैसे टच तो हो गया, रखा हुआ हो तो टच तो में आ ही गया, और ऊपर ढाक दिया उसमें भी टच आ ही गया। तो हर से मिश्र वाला भी, क्या वाला, उसको मिश्र कर, जैसे गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दिया, ठंडे पानी में गर्म पानी मिला दिया, तो ये भी ग्रहण करने योग्य नहीं होगा। हाँ, प्रासो की पानी था, दोनों ही प्रासुक थे, एक गर्म है और एक ठंडा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही जीव रहित हैं। अभी दोनों कैसे हैं, जीव रहित। लेकिन एक नॉर्मल पानी है ठंडा और एक प्रासुक का है गर्म, और दोनों को मिला दोगे तो वो पानी भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। व्रती ग्रहण भी नहीं करेगा, उससे स्नान भी नहीं करेगा और न ही उससे वस्त्र धोएगा। ऐसा नहीं कि गर्म पानी कर लिया, थोड़ा सा इतना कर लिया, बाल्टी में ठंडा पानी था डाला, एक बाल्टी पूरा बना लिया, अब उससे नहा लो, उससे कपड़ा धो लो, ऐसा भी नहीं करेगा। व्रती नहीं करेगा, वो भी क्या होगा, जीव उत्पत्ति हो जाएंगे, जीव उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है ना, तो बोले नहीं, जीव उत्पत्ति हो ऐसा नहीं करेंगे। ये दोनों को मना क्यों कर रहे हैं, ये सचित और अचित को मिलाने से जीव उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए उसको ऐसा ध्यान रखना है कि ये जो है हमको ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ आहार संबंधी है, चढ़ाने संबंधी नहीं है। आप बोलो फल लाए हैं, ये सचित है, तो हम फल क्या चढ़ाएंगे सचित को, तो ये बात चढ़ाने की नहीं हो रही है, ये बात किसकी हो रही है, खाने की हो रही है। खाने की भी इसलिए हो रही है कि यदि हम वो वस्तु मिला के खाएंगे तो अंदर जाके स्लाइवा से वो टकराएगा, स्लाइवा से स्पर्श होगा, तो वहां पे मल्टी में जीवों की उत्पत्ति होगी। तो उससे बचने के लिए, ठीक है ना, एप्पल है, एप्पल को आपने गर्म पानी में बॉईल कर लिया, पीस बनाए और गर्म पानी में बॉईल कर लिया, तो अंदर तक गर्म हो गया वो। ये पीस बनाया तो कहाँ तक हो गया वो, ऐसे नहीं बाहर बाहर गर्म हुआ, कहाँ तक हो गया वो, अंदर तक गर्म हो गया। अब उसको खाएंगे आप तो वो स्लाइवा से, अथवा जब तक पचेगा नहीं तब तक उसमें कोई जीव राशि नहीं पड़ेगी। जब ठंडे पानी से धोते हैं तो वो निश्चित ही अंदर जाकर के उसमें जीव उत्पत्ति होंगी। जब जीव की उत्पत्ति होगी तो जीव मरेंगे भी। तो तुम्हारे निमित्त से पैदा हुए और तुम्हारे निमित्त से मरे, तो तुम अहिंसाणुव्रती नहीं कहलाओगे। फिर तुम्हारा जो पहला व्रत था अहिंसाणुव्रत, अनुव्रत का पहला व्रत था अहिंसाणुव्रत, तुम अनुव्रती नहीं कहलाओगे, क्योंकि तुमको 30 जीव का मारने का दोष लगेगा, क्योंकि उसमें 30 जीव पड़ जाएंगे। पेट के अंदर 2-4 घंटे जब तक भोजन रहेगा तब तो 30 जीव पड़ेंगे, और भोजन जब मल बनेगा निकल जाएगा तो उसे खाने को नहीं मिलेगा, तो वो मरेगा। तो फिर क्या हो जाएगा वो, इसलिए वो जीव मरेगा, पैदा हो तो मरेगा तुम्हारे निमित्त से। इसलिए बोलते प्राशुक करो। प्राशुक करने से 5-6 घंटे, 6 घंटे की, 12 घंटे की उसकी मर्यादा बन गई, और बन गई तो इतने पच भी जाना है। जब इतने पच जाना है तो व्रती बाह्य में भी हिंसा नहीं करना चाहता और भोजन खा के भी हिंसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो सचित का त्याग करता है। लेकिन मार्केट से एप्पल लेके आए और गुरु प्रभु चरणों में चढ़ा दिया एप्पल, तो उससे उसकी हिंसा नहीं हुई,
उससे कोई हिंसा नहीं हुई, क्योंकि वो तो वस्तु पैसे भी लेके आया था, उसने प्रासुक पानी से धोया और चढ़ा दिया, तो हिंसा नहीं हुई। लेकिन यदि वो ऐसे ही खा ले, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ओपन हो जाती है तो उसमें जीव पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक ओपन नहीं हुई है तब तक उसकी मर्यादा होती है। आपने एप्पल तोड़ा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक रखते रहो, फ्रिज में रखते रहो, कोल्ड स्टोर में रखो, तो क्या होगा, वो खराब नहीं होगा। लेकिन जैसे उसको पीस बनाए और पीस बना के प्लेट में सजा दो, सजाते ही क्या हो जाएगा, वो काले पड़ने लगेंगे कुछ देर बाद। क्यों पड़ रहे हैं? अब उसमें जीव आ रहे हैं, जीव की उत्पत्ति के बिना काले नहीं पड़ेंगे, परिणमन हो रहा है, इसलिए उसको प्राश्चित कर दो। क्या कर दो? प्राश्चित करो, प्राश्चित की उसकी मर्यादा, उसे ग्रहण कर लो और फिर वो अचित हो गया। तो इस बात को मैं ध्यान रखते, ऐसी परिभाषा लगाना है। अपन उल्टे सीधे परिभाषा में फंस चुके हैं, हमें किसी ने गलत बताया, हम गलत में लग गए हैं। जितने भी सचित संबंधी बातें आई हुई हैं वो बात आई है सिर्फ और सिर्फ आहार संबंधी बात आई है, पूजा पाठ संबंधी बात नहीं आई है। उसमें आप ध्यान रखें, प्राशुक पानी से धोएं और चढ़ाएं। तो हरित पिधान और हरित निधान, पिधान मतलब होता है रखना ढकना, और निधान मतलब होता है रखना, ढकना और रखना। हरित मतलब हरे, जितने भी हरे पदार्थ हैं, पत्ते हैं, हरित पत्र हैं, पत्ते आदि हैं, उन पत्तों में अब ये दोना होता, दोना जब चाट पकौड़ी खाते हो दोना, तो वो हरा पत्ता लेके आया और हरे पत्ते में चाट रखा हो, तुमने खाया, तो बोले व्रती नहीं खाएगा, व्रती हरे उसमें नहीं खाएगा, दोनों में नहीं खाएगा, हरे पत्तल में नहीं खाएगा। ठीक है, हाँ वो यदि वो हो सूख गया हो, सूख गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और फिर दिया है अनादर, आहार अनादर पूर्वक नहीं देना, बड़े भक्ति पूर्वक देना, आदर पूर्वक देना, उसमें अभिनय नहीं होना चाहिए, उसमें आदर होना चाहिए। शब्दों में भी आदर, देते समय भी आदर, और अपनी क्रिया में भी आदर, आदर पूर्वक देना, बड़े भक्ति, नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे करके आपके भाव अंदर के झलकना चाहिए, जिससे मुनिराज को किसी प्रकार से मन में ऐसा ना आए कि कैसे दे रहा, अनादर दे रहा हूँ, मैं खाते जा रहा हूँ, कितना मैं वो हूँ, मुझे तो अंतराय कर देना चाहिए कि वो अनादर से दे रहा हूँ, मैं उसे ग्रहण कर रहा हूँ, मतलब मैं कितना लोभी आदमी हूँ खाने के लिए, कि खाने के लिए मैं जी रहा हूँ। अरे मुझे नहीं खाना, वीरचर्या से खाना, देना तो भक्ति से, वरना मैं नहीं खा रहा, मैं तो जा रहा भाई, मैं बिना खाए रह लूँगा, तो उसके आदर से देना। ठीक है ना। और भी इसमें बातें हैं श्लोक में, वो बातें अपन कल करेंगे, आज समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।